हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और प्रश्नावली 7.1 को 1 से लेकर 2 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं पूरा बेसिक के साथ। पहले इसके बेसिक चीज़ें जाने हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, फिर उसके बाद हमने 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताए हैं, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहाँ से ये 1, 2 और इसके बेसिक चीज़ें जान सकते हैं। तो बच्चों आज हम 3 से लेकर 6 तक इस वीडियो में आप लोग को इजी वे में आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग को कोई बोर्ड में परेशानी ना हो। और ये निर्देशांक ज्यामिति पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान वीडियो आपको ये मिलेगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये हमारा बिंदु दे रखा है 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी है, इसे संरेखी है या नहीं है। तो बच्चों संरेखी के बारे में मैंने बार बार बोल रहे हैं कि मेरे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, ताकि आपको सभी के सभी बेसिक चीज़ें जान जाइएगा। तो चलिए किताब को थोड़ा साइड कर लेते हैं और जान लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इस प्रकार देख रखा है, दिया है क्या, बिंदु को हम क्या माने, बिंदु को हम ए मान लेते हैं। बिंदु ए क्या दे रखा है 1,5 दे रखा है। ओके, बिंदु बी 2,3 दे रखा है। ओके, और बिंदु सी -2, -11 दे रखा है। ओके, अगर तीनों बिंदु संरेख है, संरेख के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। अगर, यही हमारा क्वेश्चन है किताब में, अगर तीनों बिंदु संरेख है तो यह एक ही रेखा पर स्थित होगा, यह एक ही रेखा पर स्थित होगा। ये चीज आपको इतना स्टेटमेंट दे देना है। अब क्या करना है बच्चों, देखिए ये हमारा एक रेखा है, ये हमने एक रेखा पारा। ओके, और ये इसी पर 3 बिंदु स्थित है, 1, 2 और ये 3, ये 3 बिंदु स्थित है। इसे नाम रखें ए, इसे नाम रखें बी और इसे सी। ओके, ए क्या दे रखा है 1,5 दे रखा है। बी बिंदु क्या दे रखा है 2,3 दे रखा है। और सी बिंदु क्या दे रखा है -2, -11 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक ले तो नहीं होगा। तो यही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है। तो देखो संरेख होने पर, अगर संरेख होने पर, अगर संरेख रहेगा तो ए बी, अब बात ए बी किसके हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए संरेख होने पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस क्या होगा बी सी, ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ओके, अगर ए बी प्लस बी सी ये दोनों ए सी के बराबर आ गया तो ये संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो पहले हम बच्चों निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, अब फिर निकालेंगे पूरा के बीच की दूरी, यानी ए सी के बीच की दूरी।
ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं चूंकि ए बी के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला नहीं जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सभी मिल जाएगा। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर होता है और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। ओके, तो देखो बच्चों, इसे हम कहते हैं x1 y1, x2 y2। ओके, तो x1 1 है तो लिखेंगे 1, माइनस है माइनस लिखें, x2 कितना है 2 है 2 लिखें, और ये दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है प्लस लिखें। फिर बच्चों अब क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस क्या होगा 3 होगा, इसे स्क्वायर किए। ओके, अब बच्चों क्या होगा, -2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1 ही होगा, और इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब +5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर किए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों -1 का स्क्वायर क्या होता है तो 1 होगा, अब +2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, √5 हो गया। ये ए बी का मात्रक हो गया, क्या हो गया ए बी का मात्रक हो गया, हमें ए बी का मात्रक √5 मिल गया। ओके, फिलहाल बच्चों ए बी इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लिए, ये समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए। अब निकालेंगे बी सी के बीच के दूरी, ए बी के तो निकल गया, अब बी सी के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, उसी फार्मूला का यूज करेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, तो फिर इस बार क्या होगा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा 2 माइनस x1 ये हो जाएगा 2 और x2 क्या हो जाएगा -2, और इसे क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, अब प्लस y1 3 है और माइनस y2 कितना है -11, और इसे फिर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर किए और प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। ओके, देखिए 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना होता है 14, कितना होता है 14, इसका स्क्वायर किया। ओके, अब क्या होगा बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। ओके, स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 × 6 12 की 2 और 9 × 1 10 और 1 × 11 की 1 और 1 × 1 2, यानी 212 आ गया। तो ये बी सी का मात्रक आ गया, क्या आ गया बी सी का मात्रक आ गया। तो बी सी का भी बीच की दूरी का मात्रक हमें √212 आ गया, इसे समीकरण मान लेंगे 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब निकालेंगे पूरा के यानी ए सी के बीच की दूरी, तो इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ओके, तो इसी प्रकार अब निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी, फार्मूला उसी का वही होगा, फार्मूला तो वही होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, तो x1 क्या है 1 है, देखिए x1 हो जाएगा 1, तो 1 माइनस x2 क्या हो जाएगा -2। तो देखो बच्चों जब यहाँ पे माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस। ओके,
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x2 यहाँ पर तो हो गया। अब y1 क्या है, y1 5 है तो यहाँ पर 5। ओके, और देखिए फार्मूला में माइनस है, माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +11 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो अब इसे क्या करेंगे, 2 1 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 11 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर। अब हो जाएगा बच्चों 3 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 16 का 256 होता है, यानी 256। अब करेंगे क्या, 256 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 265 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 265 होगा। ये AC का मात्रक आ गया। क्या आ गया, मात्रक आ गया। ये AC का मात्रक है, तो इसे समीकरण हम मान लेंगे 3। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 2 और 3, समीकरण 1 2 और 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। चूँकि समीकरण 1 2 व 3 से, तो समीकरण 1 2 और 3 देखिए, 1 हमें ये दे रखा है, 2 ये दे रखा है और 3 ये दे रखा है। तो ये दोनों समीकरण किसके बराबर होना चाहिए, समीकरण 3 के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों समीकरण को हम खंड करें, यानी कोई चीज़ वर्गमूल निकाले, तो ये दोनों को जब हम कुछ प्रक्रिया करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, √165 आना चाहिए। जब √265 आ गया तो समझिए कि AB + BC किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ओके, जब ये दोनों बराबर, ये A और क्या है AB + BC किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। तो देखिए AC हमें BC यानी पर AC क्या दे रखा है, AC हमें दे रखा है √ क्या हो जाएगा 265 बराबर क्या होगा किसके, AB। तो AB हमें जो है कितना दे रखा है, √5 प्लस √212 यही दे रखा है ना। देखो बच्चों, ई कंडीशन में न जोड़ेंगे न घटाएंगे, क्योंकि इसका ये दोनों अपरिमेय संख्या है, √5 है, ई √212 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बराबर हो ही नहीं सकता है, न कभी जुटेगा न घटेगा। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इस कंडीशन में आप इसे इसी रूप में छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसे दे रहता, मान लीजिए √5 प्लस यहाँ पर दे रहता, मान लीजिए 2√5, इस कंडीशन को फॉलो करता। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 ई में 1 छिपा रहता, 3√5 हो जाता। मगर इसमें तो अलग अलग है, क्योंकि रूट में देखिए √5 यहाँ पर भी है, √5, तो ये दोनों कंडीशन एक ही है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मगर ये √5 है, ये √212 है, तो ये अलग अलग है। तो इसको हम इसी रूप में छोड़ देंगे। तो क्या ये दोनों इसके बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे √265 नॉट इक्वल टू √5 प्लस √212। इसलिए AC नॉट इक्वल टू क्या होगा, AB + BC के। ओके, अतः क्या करेंगे, यह संरेख नहीं है, यही आपको लिख देना है, यह संरेख नहीं है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आप इसे इजी वे में समझ गए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये हमारा बिंदु दे रखा है 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या। हमें बिंदु दे रखा है A B C, कुछ भी मान सकते हैं, PQR भी मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हम पहले समझा देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो देखो बच्चों, जिसकी दो भुजा की दूरी बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। कम से कम दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर इसमें होना चाहिए। ओके, तीसरा भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, दो ही भुजा बराबर होना चाहिए। अगर दो भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों भुजा बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ओके, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं की दूरी बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजा हमें बराबर करना है। तो देखो बच्चों किताब में दे रखा है 3 पॉइंट दे रखा है, यानी 3 बिंदु दे रखा है। फर्स्ट बिंदु क्या दे रखा है, तो फर्स्ट बिंदु बच्चों हमें दे रखा है 5, -2। ओके, और बी पॉइंट क्या दे रखा है, 6, 4 दे रखा है। और सी पॉइंट क्या दे रखा है, 7, -2 दे रखा है। ओके, तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ओके, तो अगर दो भुजा बराबर हमें आ जाए तो समझना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी x1 - x2 का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, y1 - y2 का स्क्वायर। ओके, तो x1 क्या है, x1 y1 x2 y2। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस -2 अब माइनस क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 होगा क्योंकि -6 में से 5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस जुट जाएगा तो -4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, -1 का स्क्वायर 1 होगा अब प्लस, जब भी -6 स्क्वायर में रहे तो प्लस में हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बताइए 36 हो जाएगा। अब बच्चों 36 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा 37। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें ए बी का मात्रक आ गया, कितना, बीच की दूरी आ गया √37 आ गया। ओके, अब निकालेंगे बच्चों बी सी। अब निकालेंगे बी सी के, ए बी के तो निकाल लिए, अब बी सी के निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी अब इस प्रकार x1 x2 y1 y2। तो फार्मूला तो जान रहे हैं, बार बार क्यों लिखें, तो मान को डायरेक्ट बिठाते हैं। 6 - 7 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस, देखिए एक फार्मूला में माइनस है, ओके, आएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 का यानी 4 + 2 का स्क्वायर किया तो बी सी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। तो हमें 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 6 का 36। इसका भी मात्रक कितना आ जाएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 आ गया। यानी बी सी का भी मात्रक हमें क्या आ गया, 37 आया। यानी दो चीज़ तो मिला, ए बी का मात्रक √37, बी सी का मात्रक भी कितना मिला, √37। अब निकालना है ए सी का मात्रक, यानी ए सी का मात्रक तो क्या होगा, वही फार्मूला होगा। तो ये हो जाएगा ए सी का मात्रक x1 y1 x2 y2। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अब प्लस -2 अब माइनस, देखिए -2 अब माइनस क्या है, यहाँ पे है एक फार्मूला में माइनस होता है, प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -7 में से 5 जाएगा तो -2 अब प्लस ये क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 0। तो जोड़ेंगे तो रूट कितना है 4 प्लस 0, तो जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो ये AC का मात्रक आ गया। तो देखिए दो भुजा हमें बराबर दिख रहा है, रूट 37, मगर तीसरा भुजा बराबर नहीं है क्योंकि ये 2 है मात्रक, AC का मात्रक 2 है। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि AB बराबर BC, ये दोनों बराबर है, इसका क्या आया है दोनों का, रूट 37 आया है, ये इसका मात्रक है। ओके, अतः त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा हमें बराबर दिखा दिए, AB और BC, ये दोनों भुजा हमें क्या है बराबर है, तो इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमें आसान से इजी वे में बन गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों अभी तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है। 5 क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेट बहुत सारा लॉन्ग दे रखा है, तो इसे पढ़ने में समय को बर्बादी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर चलते हैं ABCD एक वर्ग है या नहीं है। ये फिगर दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, A है, B है, C है, D है। तो पहले इससे हम समझ लेते हैं, इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि वर्ग के रूप में है या नहीं है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुज भी बराबर हो और कोण भी बराबर होता है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि ये जब फिगर दिया है, इस फिगर को पहले हम पॉइंट के रूप में ए बिंदु क्या है, बी बिंदु क्या है, सी बिंदु क्या है, डी बिंदु क्या है, ये सब पहले हम जान लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा स्पेस तो नहीं है, तब पर ही बता देते हैं। देखिए नीचे आते हैं पहले, देखिए ये ए बिंदु कहाँ पे स्थित है, 1 2 तीसरा यहाँ पे स्थित है, यानी 3 गया है और यहाँ 4 गया है, यही ना है। तो इसे हम मान लेंगे 3,4, ये बिंदु हमें मिल गया। ओके, अब आते हैं इस पे आते हैं, तो देखिए किस के लाइन पर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है और डी यहाँ पर 1 है, तो इसे मान लेंगे हम क्या 1,6 मान लेंगे, ये डी पॉइंट को मिल गया। अब सी को आते हैं, तो सी के पर है, यहाँ पर 9 है और इस पे कितना है 4 है, तो 9,4 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, बी के आते हैं, तो बी जो है यहाँ पर क्या है 6 है और ऊपर क्या है 7 है, तो 6,7 हमें सब पॉइंट को इस प्रकार लिख लिए। ओके, तब किताब को कर लेते हैं थोड़ा साइड। ओके, देखिए ए पॉइंट क्या मिला है हमें, ए पॉइंट मिला है 3,4। ओके, बी क्या मिला है हमें, बी मिला है 6,7 मिला है। ओके, सी क्या मिला है हमें, सी मिला है, सॉरी सी पॉइंट क्या मिला है 9,4 मिला है। और डी क्या मिला है, डी मिला है हमें 1,6, यही चीज़ तो मिला है। तो देखो बच्चों जब भी वर्ग कह रहा है कि वर्ग के रूप में है या नहीं है, तो देखो वर्ग क्या होता है कि वर्ग हम जब इस प्रकार पाएंगे, ये तो हमारा वर्ग है, तो वर्ग में बच्चों आपको क्या करना है, ये भुजा भी बराबर होना चाहिए और इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी। ओके, तो जब भुजा बराबर होगा तो हमारा विकर्ण भी बराबर आ जाना चाहिए। ओके, जब विकर्ण बराबर आ जाएगा और भुजा बराबर आ जाएगा तब ये वर्ग को फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर डी सी का बीच की दूरी सी डी का बीच की दूरी निकालेंगे और फिर ए डी का बीच की दूरी हम निकालेंगे।
और फिर विकर्ण AC के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर DB का BD का बीच की दूरी निकालेंगे। जब विकर्ण भी और भुजा भी बराबर आ गया, यानी इस सभी के सभी बराबर आ जाएगा, तो समझिए कि ये हमारा वर्ग के रूप में है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। पहले बच्चों हम AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, मगर क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है केवल लंबा करके दे रखा है। तो पहले हम AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो AB के बीच की दूरी x1 x2 y1 y2। ओके, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो माइनस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो 18 को कैसे हम करेंगे बच्चों, 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 2। ओके, 9 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 9 दूना 18। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 9 गुना 2। ओके, तो 9 का वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 3√2 हो जाएगा। ये इसका AB का मात्रक हो गया। ओके, अब आते हैं BC का मात्रक। BC का यानी BC के बीच की दूरी निकालेंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बच्चों। अब BC के बीच की दूरी B और C के, यानी हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि -9 में से 6 जाएगा तो -3 और प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 होगा। 18 को कैसे लिखेंगे अभी बताएं। 9 गुने 2 क्या हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3, 2 का तो नहीं होता है, तो ये भी हमारा 3√2 आ गया। ये हमारा BC का मात्रक आ गया। ओके, अब आते हैं CD का मात्रक, यानी CD। तो CD का मात्रक उसी प्रकार होगा x1 ये हो जाएगा x2 y1 y2। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस, ठीक बना रहे हैं ना, x1 ये हो जाएगा CD यही दे रखा है ना बच्चों, CD पॉइंट हाँ दे रखा है, 1 ही दे रखा है और यहाँ पे 6 दे रखा है, सही है। तो क्या हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 लिखें। ओके, का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा फिर 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 9 में से 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 4 में से -6 में से 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 64 अब प्लस 4। ओके, तो 68 हो जाएगा, ये रूट 68 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ पर बच्चों 3√2 है, 3√2 है, मगर इसका रूट अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये साबित हो रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे साबित हो रहा है कि बराबर नहीं है तो ये समझिए कि वर्ग के रूप में है ही नहीं, ये वर्ग के रूप में है ही नहीं। तो इसे और आगे हम किस लिए ले जाएंगे जब यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर हो, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक लो तो बात को फॉलो अच्छा से किया, मगर यहाँ से आपको क्या किया कि रूट कितना आ गया 68 आ गया। तो ये बराबर नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे क्या
चूँकि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ओके, यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा है, अतः जब भुज बराबर नहीं है तो उसका विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। ओके, यही आपको स्टेटमेंट दे देना है और आपको यहाँ पे काम तमाम हो गया। तो बच्चों, आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।